नमस्कार। एनटीवी न्यूज एचडी से मैं हूं संगीता पटेल। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कवर स्टोरी, पर्यावरण का प्रखर प्रहरी बिश्नोई समाज। वन्य जीवों की सेवा ही कर्म समझकर पर्यावरण प्रेमी निस्वार्थ भाव से करते हैं सेवा। गुरु झबेश्वर, जो कि जाम्बोजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें बिश्नोई पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। बिश्नोई शब्द दो शब्दों 20 और 9 से मिलकर बना है और इसका मतलब है कि इस समुदाय के पंथ प्रवर्तक द्वारा जीवन जीने के 29 नियम बताए गए हैं। बिश्नोई समाज के अनुयायी ये 29 नियमों में से 8, जो कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हुए हैं, उनका आज भी बड़ी ईमानदारी से पालन करते हैं, जिसमें मांसाहार न करना, पेड़ों को न काटना, बैलों को बधिया न करना जैसे काफी नियम शामिल हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए हवन व गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताए 120 शब्दों का वाचन कर पर्यावरण संरक्षण एवं शुद्धिकरण यज्ञ किया जाता है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को हमारे बिश्नोई समाज में जगह जगह गाँव में यज्ञ करते हैं, गाय का शुद्ध घी ला करके, और इस पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए यज्ञ किया जाता है। हमारे 363 पूर्वज खजरली खड़ाने के अंदर इस पेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया था। उसकी यादगार के लिए हम पर्यावरण को कायम रखने के लिए सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, इस प्रकार हम इस पर्यावरण को मानते हैं और मूक प्राणियों के लिए भी हमारा जीवन बलिदान दे देते हैं। प्रकृति को कायम रखने के लिए इस पर्यावरण दिवस के दिन नए पेड़ पौधे लगाते हैं और युवा पीढ़ी में जागृति रखते हैं कि अपन इस प्रकृति को कायम रखना है, और पर्यावरण दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। पर्यावरण का मुद्दा पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बन गया है और इस पर प्रमुखता सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा चिंतन किया जा रहा है। ऐसे समय में बिश्नोई समाज इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि किस तरह से अपने जीवन यापन के तरीकों में बदलाव लाकर इस समस्या का सामना किया जा सकता है। जब भी पर्यावरण असंतुलन और उसमें हो रहे बदलाव के बारे में बात होती है, तो हम वो जिम्मेदारी सरकार पर डालकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, जबकि उसके सुधार के प्रयास हम सभी को सामूहिक तौर पर करने होंगे। और इस सामूहिकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण बिश्नोई समाज हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पर्यावरण को लेकर बिश्नोई समाज हमेशा तत्पर रहता है, नीति के प्रति यज्ञ करता है तथा पर्यावरण का संदेश गुरु महाराज ने आज से 535 वर्ष पहले दिया था, उसी की पालना करते हुए खेजड़दी में 363 नर नारी शहीद भी हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी में प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है। खेडली आंदोलन की बात करें तो अमृता देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई जब यहाँ के राजा ने महल के निर्माण के लिए पेड़ों के काटने का आदेश दिया, और जब वो लोग गांव में पहुंचे तो वहाँ के ग्रामीणों ने इसका पुरजोश विरोध किया। इसके कारण कई लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना आज भी हमारे देश और पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों के लिए एक आदर्श है। पर्यावरण की चुनौतियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति से अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करें और उसकी विवेचना करें। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। और कई बार देखने तो मिलता है कि वन विभाग महज खाना पूर्ति पर कागजों पे घोड़े दौड़ा रहे हैं। दरअसल दमाणा का गोलिया गांव स्थित अमृता देवी उद्यान ग्रामीणों की नहीं बल्कि जिले वासियों के लिए भी वन्य जीवों के प्रति प्रेम को लेकर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वैदिक काल से ही हम जिस पर्यावरण संरक्षण की बात करते आ रहे हैं, आज पर्यावरण दिवस के इस उपलक्ष्य में बिश्नोई समाज का नाम लेना अप्रासंगिक नहीं होगा, जो अपने 500 सालों के इस पूरे लंबे इतिहास के दौरान पर्यावरण संरक्षण की बात ही नहीं करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है। जहां हमें अमृता देवी जैसे महान महिलाओं का उल्लेख हमें नजर आता है कि जो पेड़ों को अपने जान से भी ज़्यादा प्यारे समझते हैं
और कहते हैं कि अगर उनको पेड़ों के लिए अगर उन्हें अपना सर भी कटवाना पड़े तो वो भी उनके लिए सस्ता है। ऐसे बिश्नोई समाज हमारे समाज के लिए कहा पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेश करता है। यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों का वन्य जीवों के प्रति कुछ ऐसा प्रेम है कि उद्यान में विचरण करने वाले हिरण भी दौड़े चले आते हैं। धमाणा उद्यान में 6000 से अधिक पेड़ों को संरक्षित किया। बिश्नोई समाज के लोग अपने बच्चों में भी वन्य जीवों के प्रति प्रेम के संस्कार बचपन से ही देने शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे भी हिरणों के बच्चों को दूध पिलाते हैं फीडर लेके, और दूध पिलाते देखे जाते हैं प्रेम के साथ। इस उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवों में दुर्लभ प्रजाति के हिरण, मोर, खरगोश, अन्य जीव जंतु भी विचरण करते हैं। अगर हम सही में विश्व पर्यावरण दिन मनाना चाहते हैं तो आइए सब मिलकर पर्यावरण एवं सभी वन्य जीवों का जतन करें। धन्यवाद।